जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है वो बड़े अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो है ना 2, 3 बल्कि बस अटैम्प्ट करते हैं फिर, क्योंकि वीडियो जो है ना वो फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसने क्वेश्चन नंबर 2 की बात की है। उसने यहाँ पे कहा है कि जी के की वैल्यू फाइंड करें। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसने आपको पता है कि यहाँ पे हर इक्वेशन के आपने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं आप ये वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियो जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि फाइंड करना था। ये उसने रकम दी हुई है, तो रकम ज़ाहिर है एक्स स्केयर भी है, खाली एक्स भी है और बिल्कुल खाली रकम है। एक्स स्केयर के पीछे जो कुछ भी लिखा होता है वो ए है। 2k लिखा हुआ है, ये ए है। एक्स के पीछे जो भी लिखा हुआ है -3, ये हमारा बी है। और ये 4k जो है ये हमारा सी है। ठीक है जी, ये आ गया सब कुछ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने अब क्या करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सम फाइंड करना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सम के साथ आप ये भी लिख सकते हो, यानी सम के साथ आप ये लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के। यानी ये दो रूट्स हैं ना जिन्हें हम जमा कर रहे हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, उन्हें जमा करो वो बराबर होता है सम के। और सम बराबर होता है -b/a के। ये फार्मूला है। बराबर माइनस लिखा और b की जगह पे आपने b की कीमत जो कि क्या थी -3 वो ब्रैकेट में लिख दी। a की जगह पे a की कीमत जो कि 2k थी वो लिखी। अब सम को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 रह गया और नीचे 2k था। ये सम की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट आपको बराबर पता होता है कि c/a के। और प्रोडक्ट के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट के साथ आप अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो, यानी दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट बराबर होता है c/a के। c की कीमत क्या थी 4k वो लिखी, a की कीमत क्या थी 2k। अब ये वाला k और ये k ख़त्म हो गया और 2 2 4 हो गया, 2 रह गया, यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या रह गया 2। सो प्रोडक्ट की कीमत आ गई 2। अब हमारे पास सम की कीमत भी है और प्रोडक्ट की कीमत भी आ गई। अब यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, उर्दू मीडियम वाले भी सामने रख लें, उसने ये कहा हुआ है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि सम जो है ना, सम इस इक्वेशन का जो सम है इस ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है, यानी जो उसका हासिल ज़रा है वो ट्वाइस है। प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है ना ट्वाइस, तो इसका मतलब है पी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डबल लगा देंगे। यानी उसने ये कहा है कि जो सम है ना इस रूट्स के वो ट्वाइस द प्रोडक्ट है। ट्वाइस द प्रोडक्ट का मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे सम का डबल है। यानी लाइक दिस, इस तरह से कि जो प्रोडक्ट है वो डबल है। यानी सम बराबर तो वैसे आमतौर पे प्रोडक्ट के होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ 2 लगाना है। उसने बोला हुआ है कि ट्वाइस है। तो सम की जगह पे सम की कीमत जो कि ऊपर फाइंड की थी 3/2 के बराबर 2 लिखा और प्रोडक्ट की कीमत ये वाली ही वो लिखती। इसे हल कर ले, 3/2 के आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से मान लगा लेते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस रकम को इससे और इस रकम को इससे। अब 2k को 4 से मल्टीप्लाई किया 8k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब k इधर ही रहा, 8 जो है इस k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाद में 8 इधर 3 के नीचे आकर डिवाइड हो गया, k का आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने पार्ट 2 पे, उधर भी इसी तरह उसने एक इक्वेशन दी हुई है। आपने एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ये a हो गया। एक्स के पीछे ये पूरी रकम, ये b हो गया और ये खाली 5k, ये हमारा c हो गया। ये आगे कीमतें। अब आपको जैसा कि पता है हम लोग सम फाइंड करते हैं, तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है ये भी आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के। सम का फार्मूला होता है -b/a के। माइनस लिखा, b की कीमत क्या थी 3k -7 वो लिखी, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू लिख दी, यानी माइनस लिखा और b की कीमत लिख दी। अब ये बाहर माइनस था, अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये माइनस था तो -3k हो गया और इस माइनस की वजह से ये माइनस चेंज हो के +7 हो गया। ठीक है, ये आगे सम की कीमत। अब प्रोडक्ट बराबर होता है आपको पता है c/a के। c की कीमत क्या थी 5k वो लिखी, a वैसे 1 आ गया क्योंकि 1 थी, 5k वैसे लिख दिया, 1 नीचे ना भी लिखें तब भी टेंशन नहीं है। ये सम की कीमत आ गई और ये प्रोडक्ट की कीमत आ गई। अब अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि इस बार सम जो है ना, सम वो बराबर तो है
लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो 3/2 टाइम्स है, यानी प्रोडक्ट के साथ आपने 3/2 लिख लेना है। उर्दू मीडियम वालों का बिल्कुल इसी तरह ही है, तो हम लोग इसी तरह ही करेंगे। सम बराबर प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट के साथ 3/2 भी लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। सम की वैल्यू ऊपर फाइंड की है, -3 के + 7 वो लिख दिया, बराबर 3/2 वैसे लिखा, और पी की कीमत यानी प्रोडक्ट की वो 5K थी, वो इसके साथ लिख दी। इसे अब हम हल कर लेंगे। ये अब क्या करें, -3K + 7 वैसे आ गया, ठीक हो गया, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 लगा दिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15K, और नीचे 2 आ गया। फिर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस पूरी रकम को इस पूरी रकम से इन दोनों से, और ये 1 को इससे। ये 15K 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, और 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने लिख दिया कि 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों से, वो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 को जब -3K से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6K, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 बराबर 15K, वैसे ही आ गया। अब K वालों को एक साइड पे रख लो, बाकी रकमों को एक साइड पे। ये 15K था, ये -6K इस तरफ आके +6K हो गया, और इधर सिर्फ क्या रह गया, 14 रह गया। 15K और 6K आपको पता है 21K हो गया, और इधर 14 था। अब K इधर ही रहा, और 21 इस 14 के नीचे आकर डिवाइड हो गया, क्योंकि 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर 14 था नीचे 21 था। 7 के टेबल पे जा रहे हैं, 7 2 14, 7 3 21, 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसने फिर यहाँ पे देखें इक्वेशंस दी हुई है, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें उसने कुछ इक्वेशंस दी हुई है, यही क्वेश्चन दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जब क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसके अंदर आप फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, अपने पास से हर एक में भी आप फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन दी, आप लिख लें, लेट कर लें कि अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं। इंग्लिश वाले अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स इस इक्वेशन के, ओके। अब एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है वो ए होता है। 4K लिखा हुआ ना, ये ए है। एक्स के पीछे 3K लिखा हुआ ये बी है, और ये -8 हमारा सी है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब सम कैसे फाइंड करें सम के लिए सम बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। माइनस लिखा, b की कीमत क्या थी 3K वो लिखी, डिवाइडेड बाय a की कीमत क्या थी 4K वो लिख दी। K से ख़त्म हो गया, आंसर रह गया -3/4। सो सम किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा के, यानी ये सम और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब माइनस और ये के से ख़त्म हो गया, 3/4 ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा बीटा बराबर होते हैं C/A के। C की कीमत आपको ऊपर पड़ी थी -8 वो लिखी, और ठीक है A की कीमत थी 4K। अब कटिंग कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 8, ऊपर माइनस रह गया और ये 2 रह गया, और नीचे आपको पता है खाली के रह गया, 4 तो कटिंग हो गया था। ये प्रोडक्ट की कीमत आ गई है, ये सम की कीमत आ गई, ये सम है, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया। यानी कि मैं थोड़ा सा क्लियर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बच गया -2/K। अच्छा, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं एक फार्मूला कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो भी इसी के बराबर होता है, α² + β² + 2α बीटा। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसकी कीमत चाहिए, यानी α² + β² की कीमत चाहिए, तो इन दोनों को मैंने इधर ही रखा। ये जो चीज़ थी ना, ये बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी। अब दूसरी तरफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पड़ा हुआ था, और ये जब बराबर के इस तरफ आई तो ये रकम प्लस थी, इस तरफ आके माइनस होगी। इसका मतलब है कि α² + β², ठीक है, ये किसके बराबर है, इन दोनों का ये फार्मूला है। जहाँ पे भी आ जाए α² + β² किसके बराबर, आपने याद रखना है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये बनता किस तरह से फार्मूला है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में आपको पता क्या कहा, उसने ये कहा है कि आपने रूट्स लेने, ठीक है। रूट कौन से हो गए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, उनको आपने सम करना है, यानी अल्फ़ा और प्लस बीटा हो गया तो सम हो गया। फिर उनके स्केयर भी लेने हैं, यानी सम करना है, स्केयर भी लेना है, और किन को, रूट्स को, यानी अल्फ़ा और बीटा को जमा भी करना है, उनका स्केयर भी लेना है। जब आप दोनों कर लोगे ना, तो वो दोनों किसके बराबर होंगे, इज़ 2, वो दोनों बराबर होंगे 2 के।
यानी आपने अल्फ़ा का स्केयर भी लेना है, बीटा का स्केयर भी लेना है, उन दोनों को सम भी करना है और वो दोनों किसके बराबर लिखने हैं, 2 के। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उर्दू मीडियम वाले भी अपनी बुक सामने रख के उन्हें आइडिया हो जाएगा कि उसने यहाँ पे क्या हुआ है कि अल्फ़ा स्केयर यानी पहला रूट और ये दूसरा रूट और इन दोनों का स्केयर और साथ में इन दोनों को जमा किया, मजमुआ किया है। तो ये अब बराबर किसके होगा, 2 के। इसे हल कर लें। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर होता है, ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया। इसकी जगह पे इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, बराबर 2 वैसे ही आ जाएगा। इनमें कीमतें पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की है, ये पीछे पड़ी हुई है, -3/4। उसकी कीमत पुट की, ऊपर स्केयर -2 लिखा। अल्फ़ा बीटा की कीमत आपको पता है वो क्या होती है, अल्फ़ा बीटा की कीमत आपको पता है यहाँ पे होती है -2/k। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी कीमत पुट कर दी, बराबर 2 आ गया। ये माइनस था, ऊपर स्केयर था, 3 का स्केयर लिया 9, 4 का स्केयर लिया 16, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/k और इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 16 है और यहाँ के दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 16 को k से मल्टीप्लाई किया 16 के को फिर 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 के, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64। ये नहीं एलसीएम लेने का तरीका होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर k को इससे और 16 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, बराबर 2 आ गया। ठीक है जी। अब 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पूरी रकम को इन दोनों से और इस 2 को इससे। ठीक है। अब 16 के को मल्टीप्लाई करवाना है इस 2 से, बराबर 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यही रकम आ गई। 16 के को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 के, बराबर 9 के और 64 वैसे ही आ गया। और 32 के इधर ही है, ये 9 के बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ 64 रहेगा। इसे हल कर लेंगे। 32 के में से 9 के निकाल दें तो 23 के रह जाता है और बराबर आ गया 64। अब हमने के फाइंड करना है, के इधर ही रहेगा और ये 23 के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो 64 और 23 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोगों का के का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका एक दूसरा पार्ट भी उसने दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया, एक रकम दी हुई है पार्ट 2 की। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी होता है 1 है तो वो ए है, एक्स के पीछे -2k ये हमारा बी है, और ये आखिरी रकम जो कि 2k + 1 है वो हमारा सी है। फिर हम क्या करते हैं उसी तरह, ठीक है, ये आपने लिख लेना है कि अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, ये आपने पहले लिख लेना है। फिर इसी तरह सम फाइंड करना है, सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, और ये बराबर होता है -b/a के। माइनस लिखा, b की कीमत क्या थी -2k, वो ब्रैकेट में लिखी, डिवाइडेड बाय a की कीमत लिख दी। अब सम लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, बराबर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 के रह गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट वो आपको पता है अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a के। सी की कीमत यहाँ पे लिखी जो कि आप देख सकते हैं, सी के बराबर लिखी 2k + 1 और a की कीमत 1 थी। सो प्रोडक्ट लिखा, अल्फ़ा बीटा लिखा और 2k + 1 एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप देखें सम की कीमत, यानी कि सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत ये है और अल्फ़ा बीटा की कीमत ये है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इस बार उसने जो है ना इस बार उसने ये कहा हुआ है कि जनाब आपने स्केयर ले लेना है उन रूट्स का और सम भी करना है, यानी उसी तरह, यानी अल्फ़ा का स्केयर भी ले लेना है, बीटा का स्केयर भी ले लेना है, और जो आंसर आएगा वो 6 के बराबर होगा। यानी अल्फ़ा का स्केयर भी ले लेना है, बीटा का स्केयर भी ले लेना है और आंसर हमारा आएगा 6। ठीक है, बिल्कुल लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, हमने अल्फ़ा का स्केयर भी ले लिया, बीटा का स्केयर भी ले लिया और इज़ इक्वल टू 6। यानी उसने ये कहा कि 2 रूट्स लें, ये 2 रूट्स से, फिर उसने कहा उन दोनों को सम करें, सम भी कर लिया, फिर उसने कहा उन दोनों का स्केयर ले लें, दोनों का स्केयर भी ले लिया और इक्वल टू उसने कहा 6 आएगा तो आ गया, सिंपल। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है ना। अच्छा, और बराबर ये वाला 6 वैसे ही आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत थी 2 के, ऊपर स्केयर आ गया -2, वैसे ही अल्फ़ा बीटा की कीमत लिखी जो कि ऊपर निकाली थी ये वाली, बराबर 6 आ गया। इसे हल कर लें, 2 का स्केयर लिया 4, k का स्केयर लिया k स्केयर। अब माइनस ये वाला -2 इस 2k से मल्टीप्लाई हुआ 4k, और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। ठीक है, बराबर ये वाला 6 आ गया। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हुई। 4k स्केयर है -4k है -2 और ये 6 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इसे हल कर लेंगे, 4k स्केयर आ गया -4k है
-2 और -6 कितना हो गया, -8 इक्वल टू 0 आ गया। इसे आप हल कर लें। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन 4 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, और अगर पूरी मसावात ना एक टेबल पे डिवाइड हो ना तो उससे पता क्या करते हैं, उसको तकसीम करके काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे 4 के टेबल पे कट रहे थे ना, है ना। अच्छा, तो हमने क्या किया, 4 के स्क्वायर लिखा, नीचे 4 लिख दिया, फिर -4 के डिवाइडेड बाय 4 आ गया, फिर 8 लिखा, उसको भी 4 से डिवाइड किया। ठीक है, और दूसरी तरफ भी करना होता है, ये 0 है तो इसके नीचे भी हम लोग 4 लिख देंगे, यानी दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये 4 4 से ख़त्म, ये 4 4 से ख़त्म, ये 4 टू 8 आ गया, के स्क्वायर भी आ गया, माइनस के भी आ गया, और यहाँ 4 2 यानी कि -2 आ गया। हम लोगों के पास ये वाली एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास के स्क्वायर भी आ गया, माइनस के भी आ गया, और -2 भी आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, के स्क्वायर भी है, के भी है, -2 भी है, तो इस पर हम लोग दो दर्जी फार्मूला लगा देते हैं जो पीछे पड़ा है। के स्क्वायर के पीछे जो भी है वो 1 है, जो ए हो जाएगा। के पीछे यहाँ पे फिर कुछ नहीं था, -1 था, तो वो बी हो जाएगा, और ये -2 है, ये हमारा सी हो जाएगा। अब ए बी और सी के हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे ताकि हल कर लें। के बराबर है, अगर इधर एक्स होता तो फिर एक्स बराबर लिखते, वाई होता तो वाई बराबर लिखते। अब के है तो के बराबर ये फार्मूला, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। के वैसे ही आ गया, बराबर लिखा, माइनस लिखा, बी की कीमत क्या थी, -1 वो लिखी, प्लस माइनस फिर बी की कीमत -1 थी वो लिखी, ऊपर स्क्वायर, -4 लिखा, ए की वैल्यू 1 थी वो लिखी, सी की वैल्यू -2 थी वो लिख दी, नीचे 2 आ गया और ए की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद के लिखा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर 1 हो गया, प्लस माइनस, ये -1 था और ऊपर स्क्वायर था, 1 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ गया। फिर के बराबर 1 लिखा, प्लस माइनस 8 और 1 9 और ऊपर अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर के इज इक्वल टू 1 लिखा, प्लस माइनस 9 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 रह गया। ठीक है जी, अब अलग अलग कर लें, के इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर के इज़ इक्वल टू 1 -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी अलग अलग कर दिया। के वैसे आ गया, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 4, के का आंसर 2 आ गया। फिर 1 -3 कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 से ख़त्म, के का आंसर आ गया -1। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।